तो वेलकम गाइस। तो आज हम टेराफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो उस टॉपिक का रिक्वायरमेंट क्या है और उस जो प्रॉब्लम है वो टॉपिक कैसे सॉल्व कर रहा है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि आपकी टीम में टेराफॉर्म के दो डेवलपर हैं। ठीक है, लाइक डेवलपर 1 एंड डेवलपर 2। ठीक है, ये जो डेवलपर है फॉर एग्जाम्पल इसने क्या करा, इसने एक प्रोजेक्ट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। ओके, इसने एक प्रोजेक्ट बनाया फॉर एग्जांपल, उस प्रोजेक्ट का जो नाम था उसका नाम था टेक्नो फॉर एग्जांपल। ओके, और जो इस बंदे ने प्रोजेक्ट बनाया दूसरे वाले ने, उसका नाम था हल्क। ओके, अब क्या होगा? ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने पूरा इंफ्रा बनाया, इसने पूरा इंफ्रा बनाया, तो इसने इंफ्रा में क्या क्या बनाया होगा? इसने इंफ्रा में वीपीसी बनाया होगा। वीपीसी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसने भी वीपीसी बनाया होगा। ठीक है, इसने और भी चीज बनाई हुई, लाइक EC2 में लोड बैलेंसर हो गया, ऑटो स्केलिंग हो गया। करेक्ट, उसने EC2 के इंस्टेंसेस क्रिएट किए होंगे, सबनेट क्रिएट किए होंगे, नेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे, डेटाबेस, बहुत सारे रिसोर्सेज ने क्रिएट किए। सिमिलरली इसने भी क्रिएट किए। ठीक है, अब क्या हुआ? ठीक है, अब क्या हुआ? ऐसा रिक्वायरमेंट हुआ कि एक और डेवलपर हायर किया या फिर एक और डेवलपर आया काम करने। ठीक है, अब इस डेवलपर को एक रिक्वायरमेंट बोला कि ओके, कि एक इंफ्रा क्रिएट करना है। ओके, उसका नाम मान लेते हैं कि उस प्रोजेक्ट का नाम है टेक्नो हल्क, जो पूरा मिला के एक हो गया। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, पर इसको एक चीज बोली गई है कि अब जो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना टेक्नो हल्क, उसके अंदर आपको वीपीसी नहीं बनाना है, वापस से आपको एग्जिस्टिंग वीपीसी यूज करना है जो कि टेक्नो में यूज हो रहा है। ओके, जो कि टेक्नो में यूज हो रहा है। आपको सबनेट यूज करना है जो इस प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है, जो कि पब्लिक सबनेट या प्राइवेट सबनेट, जो भी आपको यूज करना है वो आपको इससे यूज करना है। ओके, और भी चीज उसने बोल दी, फॉर एग्जांपल अगर मान लो उसने बोला कि सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप भी आपको इसमें से यूज करना है। तो मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, जो वो डेवलपर 3 है, ठीक है, उसको प्रोजेक्ट तो क्रिएट करना है, बट उसको वापस से रिक्रिएट नहीं करने रिसोर्सेस। समझ रहे हो? वापस से उसको वीपीसी क्रिएट नहीं करना, क्योंकि जो कंपनी है वो देखती है कॉस्ट बचे। ठीक है, तो कंपनी सोची होगी कि भाई अगर ये वापस से वीपीसी क्रिएट करेगा, उसमें इंटरनेट गेटवे लगेगा, ठीक है, फिर उसमें नेट गेटवे लगेगा, तो उसका कॉस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वीपीसी है हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? तो अब इस बंदे ने सोचा, अच्छा मुझे टेराफॉर्म से कोड लिखना है, तो टेराफॉर्म में कोई ऐसा फीचर है क्या कि जो मैं कि उस जो इस बंदे का जो टेराफॉर्म का जो प्रोजेक्ट था, जो इसने इंफ्रा क्रिएट किए कर दिया, ठीक है, वहां से मैं डेटा फेच कर सकूं इस वीपीसी का। तो टेराफॉर्म कैसे, ओके, टेराफॉर्म कैसे डेटा को फेच कर सकता है? समझ रहे हो? क्योंकि इस बंदे को चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर इसको EC2 क्रिएट करना है, ओके, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, तो उस EC2 इंस्टेंस के लिए इसको चाहिए वीपीसी आईडी या सबनेट। ओके, इसको चाहिए एक सबनेट। समझ रहे हो? तो अब जो इसको सबनेट चाहिए, ठीक है, वो सबनेट इसको कहाँ से मिलेगा? इसको यहाँ से मिलेगा। बट अब इस बंदे का प्रॉब्लम ये है कि वो सबनेट इसने क्रिएट नहीं किया, इसको एग्जिस्टिंग यूज करना है। मतलब टेराफॉर्म यूज करके इसको कुछ ऐसा कोड लिखना है कि जो एग्जिस्टिंग सबनेट बनाया है मेरे कंसोल पे, उसका जो आईडी है, सबनेट आईडी, वो फेच कर सके इस प्रोजेक्ट के अंदर। समझ रहे हो? और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो वीपीसी है उसका साइडर ये फेच कर सके, या फिर उसका वीपीसी आईडी ये फेच कर सके। ओके, तो रिक्वायरमेंट ऐसा हो गया कि अब मुझे जो सबनेट चाहिए ना वो मैं खुद नहीं बनाऊंगा, पहले से ही बना बनाया, मतलब किसी और ने या किसी थर्ड डेवलपर ने वो प्रोजेक्ट बना के छोड़ दिया और वो रिसोर्स चल रहा है। अब मुझे एग्जिस्टिंग रिसोर्स का कुछ डेटा फेच करना है, कुछ डेटा चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इस बंदे के पास ऐसा रिक्वायरमेंट आया कि जो लोड बैलेंसर है, ओके, और जो लोड बैलेंसर जो सिक्योरिटी ग्रुप है, ठीक है, वो सिक्योरिटी ग्रुप इसको इस EC2 पे अटैच करना है, ठीक है। तो अब वो सिक्योरिटी ग्रुप पहले से ही बना हुआ है। अब वो सिक्योरिटी ग्रुप का आईडी वो कैसे फेच करे ताकि वो सिक्योरिटी ग्रुप को इस EC2 पे अटैच कर सके। ओके, मतलब क्या हो रहा है कि जो डेटा है, ओके, जो डेटा है, वो डेटा जो सोर्स है वो मेरा है ही नहीं, समझ रहे हो, वो किसी और का है। ओके, वो जो सोर्स डेटा का वो किसी और का है, वो किसी और के कोड में लिखा हुआ है, उसने प्रोविजन कर दिया, वो चल रहा है प्रॉपरली। बट मेरा रिक्वायरमेंट है कि मुझे एग्जिस्टिंग को यूज करना है, एग्जिस्टिंग वाले को फेच करके लेके आना डेटा। तो मतलब डेटा का जो सोर्स है वो डिफरेंट है, अब मुझे वो डेटा चाहिए। अब मान लो फिर एक और रिक्वायरमेंट आ गया, फॉर एग्जाम्पल कि अब आपको क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है, RDS, ठीक है। बट अब आपको जो VPC यूज करना है और सबनेट यूज करना है ना, वो आपको इस प्रोजेक्ट का करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ओके, और जो इस प्रोजेक्ट का VPC है और इस प्रोजेक्ट का VPC है, वो दोनों आपस में पीयर्ड है, VPC पीयरिंग हो रखी है दोनों की, ठीक है, ये मान लेते हैं। तो अब उसको, अब इस बंदे को और काम बढ़ गया, अब बोल रहा है भाई अब मुझे इसका VPC फैच करना पड़ेगा और इसका करना पड़ेगा। तो उसके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है इस बंदे के पास, पहला ऑप्शन तो ये है कि वो AWS कंसोल पे जाए, ओके, देन इस VPC को ओपन करे, उस VPC का आईडी कॉपी करे और उसको यहाँ पे आके कॉपी पेस्ट कर दे इस प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जहां पे VPC आईडी यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा दूसरा ऑप्शन अभी हम पढ़ेंगे कि टेराफॉर्म को क्या फीचर देता है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। तो अब वो बार बार मान लो उसके पास फिर रिक्वायरमेंट आया, ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट, अब मान लो कि क्या हुआ, अब मान लो उसने सैलरी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके पास सबनेट का कुछ आया कि अब मुझे जो सबनेट लेना है, ओके, अब मुझे जो सबनेट लेना है, ठीक है, अब वो सबनेट मुझे चाहिए, तो सबनेट का वो सिंपल वापस से जाएगा, कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा बार बार। अब मान लो उसको 3-4 सबनेट चाहिए, तो वो 3-4 सबनेट जाएगा, बार बार कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा। कल को मान लो वो सबनेट की वैल्यू गलती से चेंज हो गई, ओके, किसी ने चेंज कर दिया, कुछ कर दिया, तो वो चलेगा नहीं, कोड में बोल देगा, एरर आएगा कोड में, ये सबनेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैनुअल टास्क कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कॉपी करना, पेस्ट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, बट मैं ये चाहता ही नहीं कि मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ठीक है। तो अब इस बंदे ने जो कोड बनाया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वन टाइम बन गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, समझ रहे हो, वन टाइम बन गया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उसके अंदर वो कुछ चेंज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो रिसोर्स उसने बनाया, उस रिसोर्स का जो नेमिंग कन्वेंशन होगा, वो उसको पहले से किसी ने दिया होगा, उसके टेक लीड या उसके बॉस ने, कि आपको जो नेमिंग कन्वेंशन है वो ऐसे सेट करना है सबका, सारे रिसोर्सेस, ठीक है। तो सब कुछ उसने बना के रेडी कर दिया, उसका एप्लीकेशन चल रहा है टेक्नो करके। सिमिलरली इस डेवलपर को भी कुछ ऑर्डर दिए गए होंगे कि आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है उसका नेमिंग कन्वेंशन कुछ ऐसा रखना है कि उसके नेमिंग कन्वेंशन में उसका रीजन आना चाहिए, वो कौन सा सर्विस यूज कर रहा है उसका नाम आना चाहिए, ओके, वो प्रोड के लिए यूज कर रहा है या टेस्ट के लिए यूज कर रहा है उसका नाम आना चाहिए, ऐसा उसने नेमिंग कन्वेंशन फिक्स करके रखा है, ठीक है, वो चेंज कभी नहीं करना। तो थ्रू आउट द कंपनी वो नेमिंग कन्वेंशन फिक्स रहता है, ओके। और रिसोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टैग्स, ठीक है। ये टैग्स का मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ क्योंकि टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिल्ट्रेशन के लिए टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इन रिसोर्सेज में टैग्स नहीं लगाओगे तो आप जो चीज सिंपली अचीव कर सकते हो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। टैग्स आपके सर्चिंग को इंक्रीज करता है, सर्चिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है। आपने टैग्स डाल दिया, अब आप उस टैग को सर्च कर लो, आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिस जिस पे वो टैग लगा हुआ है, ठीक है। अब इस बंदे की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस बंदे के साथ क्या हो रहा है, जो उसका डेटा है उसका सोर्स ही दूसरा है, ठीक है, उसका सोर्स क्या है, दूसरा है, क्योंकि वो जो कोड लिखेगा उसके अंदर वो VPC क्रिएट नहीं कर रहा। अगर मान लो इसको ऐसे बोलते कि आप एक न्यू VPC क्रिएट कर दो, तो इसके लिए इजी काम हो जाता है, ये क्या करता है, VPC क्रिएट करता और इस VPC का रेफरेंस यूज कर लेता बार बार। बट अब वो क्या रेफरेंस यूज करेगा, उसको हार्ड कोड ही करना पड़ेगा VPC आईडी को, समझ रहे हो। बट मैं हार्ड कोड करना ही नहीं चाहता, मैं चाहता ही नहीं कि जो मेरा कोड है उसके अंदर ना मैं VPC आईडी डालना चाहता हूँ, ना उसके अंदर मैं सबनेट आईडी डालना चाहता हूँ। ये रिक्वायरमेंट और है कि भाई हम लोग इस कोड को गिटहब पे पुश करेंगे और गिटहब पे हम एक्सपोज नहीं करना चाहते कि मेरा VPC का आईडी क्या है और मेरा सबनेट का आईडी क्या है, ठीक है। तो ये पहला उसका प्रॉब्लम था।
दूसरा प्रॉब्लम, दूसरा सिनेरियो समझते हैं, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो कि एक डेवलपर है, टेराफॉर्म डेवलपर, ठीक है। उसका टास्क कुछ ऐसा था कि उस बंदे को बोला कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक सर्वर क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल, आपको एक सर्वर क्रिएट करना है प्रोमीथियस का, ठीक है। अगर आपको प्रोमीथियस के बारे में नहीं पता तो एक मॉनिटरिंग टूल होता है जो मॉनिटर करता है, ओके। तो लेट अस सपोज प्रोमीथियस या जेनकिंस, कुछ भी ले लो जो आपको चाहिए, ठीक है। तो अब उसको एक सर्वर क्रिएट करना है, ठीक है। अब अगर ये सर्वर क्रिएट करना है और उसको टेराफॉर्म यूज करना है, मान लेते हैं एक बार टेराफॉर्म यूज करना है, तो उस टेराफॉर्म में हमको क्या पास करना पड़ता है, मिनिमम AMI, कि आप कौन सी इमेज यूज कर रहे हो, कौन सी इमेज आपको यूज करनी है, ओके। तो इस AMI को अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कॉपी पेस्ट कर रहे थे और हार्ड कोड वैल्यू यूज कर रहे थे, ओके। हार्ड कोड वैल्यू कौन सी यूज कर रहे थे वो दिखा देता हूँ मैं एक बार, ओके। मैं AMI पे गया, ओके। यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ से कॉपी करते थे और उसको पेस्ट करते थे, ठीक है। चलो ठीक है, अभी मान लो मैंने कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया। बट मेरा पहला प्रॉब्लम क्या था, ओके, मेरा पहला प्रॉब्लम ये था कि इसके अंदर जो मैं AMID डाल रहा हूँ वो मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ मुझे हार्ड कोड नहीं करना है, मुझे कुछ भी हार्ड कोड नहीं करना, ना मुझे AMID हार्ड कोड करना है ना कुछ करना है, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, ठीक है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे हार्ड कोड ही करना पड़ेगा। चलो माना कि हार्ड कोड कर दिया। अब ये जो कोड है, मान लो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद किसी और डेवलपर को चाहिए, या किसी और प्रोजेक्ट के लिए सेम ऑर्गेनाइजेशन में किसी और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए ये कोड चाहिए, वो भी चाहते हैं कि हम अपने अकाउंट में एक प्रोमिथियस सर्वर सेटअप करें। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि अच्छा आपने बना के रखा था, आप वो मुझे कोड शेयर कर दो। चलो आपने वो कोड शेयर कर दिया। अब मान लो कि जो आपने AMI हार्ड कोड करी थी यहाँ पे, ठीक है, वो AMI AWS ने डेप्रिकेट कर दी और वहां पे उसने नई AMI आईडी डाल दी, नया AMI बना दिया और उसका AMI आईडी चेंज कर दी, मान लो एक बार, ठीक है। तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम होगा। तो मुझे मेरे कोड को इतना डायनेमिक बनाना है, ठीक है, ताकि वो कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़े, ओके। मतलब उसको इतना डायनेमिक कर दूंगा कि मैं हार्ड कोड करूंगा ही नहीं, मैं AMI आईडी यूज ही नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसी वैल्यूज यूज करूंगा, कुछ ऐसा कोड कोड लिखूंगा कि अपने आप मेरा जो कोड है वो अपने आप फिल्टर आउट कर लेगा कि इसको कौन सी इमेज चाहिए, ठीक है। अब मान लो, ठीक है, मैंने यहाँ पे AMI आईडी हार्ड कोड कर दी। अब मान लेते हैं कि अमेजोन ने दो तीन नई AMI मशीन, AMI इमेज और क्रिएट कर दी, ठीक है। अब मान लो कि उस टीम को नया इंफ्रा क्रिएट करना है जेनकिंस का, तो हमारे कोड में तो पुरानी AMI लिखी है, तो उसका जो इंफ्रा क्रिएट होगा वो पुरानी मशीन का क्रिएट होगा, पुरानी AMI आईडी का क्रिएट होगा। तो मान लो अगर जो नया वर्जन है, ठीक है, वो स्टेबल है, बट ये जो पुराना वर्जन है वो डेप्रिकेट हो चुका है एक बार के लिए, मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो जेनकिंस है मान लो उस पर सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसको एरर मिलेगा, वो बोलेगा भाई तेरे में चल रहा है मेरे में नहीं चल रहा, तो कुछ चेंजेस होंगे। तो मुझे मेरा कोड ऐसे लिखना पड़ेगा कि जब भी वो डेवलपर या फिर कोई और टीम वाले मेरे कोड को रन करे ना, तो जो मेरा मशीन क्रिएट हो EC2 का, वो लेटेस्ट AMI का क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे ना अमेजोन की 5 इमेज है, तो हमेशा कोई भी उसको यूज करे, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 3 साल बाद, हमेशा जो लेटेस्ट AMI होगा ना वही यूज होना चाहिए, और मैं हार्ड कोड नहीं करूंगा AMI आईडी की वैल्यू, समझ रहे हो। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि जो मेरा डेटा है, डेटा क्या है, डेटा है मेरा AMI आईडी, डेटा है मेरा VPC आईडी, डेटा है मेरा सबनेट आईडी, उनका जो सोर्स है वो क्या है, कंसोल, यहाँ पे आके देखना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है, या फिर किसी और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में देखना पड़ेगा, या फिर कुछ सोर्स ही उसका अलग है, ठीक है। तो कहीं किसी और के प्रोजेक्ट का, किसी और के एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे अगर डेटा चाहिए, तो टेराफॉर्म बोलता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा फीचर है, बहुत अच्छा ब्लॉक है ना, उसको आप यूज कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं डेटा सोर्स ब्लॉक, ओके, या फिर उसको बोलते हैं हम डेटा सोर्स, ओके। तो ये क्या करता है,
ये बोलता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, वो मैं फिल्टर आउट करके आपको दूंगा। आप बस एक डेटा सोर्स ब्लॉक बना दो और मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप मुझे दो तीन चीज वैल्यू, दो तीन चीजें बता देना जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है ना, उसके बेसिस में मैं उसको फिल्टर आउट करके आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि मान लो कि मुझे जो मेरा मशीन क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे EC2 मशीन क्रिएट करना है। ओके, अब उस EC2 मशीन का जो AMI ID होता है, करेक्ट, वो हमेशा लेटेस्ट AMI आना चाहिए। अभी तक हम जो एग्जांपल देख रहे थे, अभी तक मैं क्या करता, अभी तक मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यूज कर रहा था, बट अब मैं ऐसा यूज नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, जो लेटेस्ट होगा ना AMI, वो चाहिए मुझे। और ना उसके लिए मैं कुछ हार्ड कोड करूंगा। ठीक है, मैं कुछ ऐसे कोड लिखूंगा जिससे वो अपने आप ही लेटेस्ट AMI को पिकअप कर लेगा। ठीक है, तो अभी तक हम क्या करते गाइस, जैसे मैं टेराफॉर्म पे जाता हूँ, ठीक है। ओके, मुझे यहाँ पे चाहिए EC2। ठीक है, AWS इंस्टेंस। तो देखो यहाँ पे आके आप चेक करोगे ना, तो अभी तक क्या हो रहा था, मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा था और मैं इसको यहाँ से निकाल रहा था, दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से निकाल रहा था बार बार। और यहाँ मैं यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा डेटा सोर्स ब्लॉक। तो टेराफॉर्म ने भी अपने डॉक्यूमेंटेशन लिख रखा है कि आप डेटा यूज करो, आप हार्ड कोड वैल्यू मत करो यूज। ठीक है, अब ये डेटा क्या है, ये डेटा मैं कैसे फेच करूं, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जो डेटा होता है ना टेराफॉर्म के डॉक्यूमेंटेशन में, हर रिसोर्सेस का, अगर आप EC2 पढ़ोगे तो उसमें डेटा फैच करने के लिए एक अलग से डेटा ब्लॉक होता है। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आके देखोगे तो आपको एक तो रिसोर्स ब्लॉक मिलेगा और आपको एक मिलेगा डेटा सोर्स ब्लॉक। और इस डेटा सोर्स ब्लॉक में AMI फिल्टर करने का एक मेरे पास ब्लॉक है ऑलरेडी, टेराफॉर्म हमको देता है। तो इसको यूज करके हम ऐसा, अब देखो इसने कहीं पे भी ना AMI ID नहीं लिखी है, हार्ड कोड नहीं करी है, दिख रहा है आपको। और इसने जो कोड दिया है ना, ये एकदम ऐसा कोड है चलेगा सालों साल। ठीक है, इसने फिल्टर किया, इसने कुछ ऐसा फिल्टर किया कि हमेशा जब भी कोई EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा, ओके, उसका लेटेस्ट AMI आएगा बाय डिफॉल्ट। लेटेस्ट AMI मतलब अगर मान लो कल को यहाँ पे 4-5 Amazon लिनक्स की मशीन और आती है ना, तो जो टॉप की मशीन होगी ना, वही हमेशा काम में आएगी। ओके, अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इस डेटा सोर्स ब्लॉक, एक क्या होता है, इसको लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, अब इसका नाम ही क्या, डेटा सोर्स। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेटा, सबसे पहले मुझे डेटा चाहिए, सिंपल। और उस डेटा को मुझे एक नाम देना पड़ेगा कि उसका जो वैल्यू होगा वो किस में आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे AMI चाहिए तो मैं AMI डेटा यूज कर रहा हूँ। देन आपको करली ब्रैकेट लगाना है। बट उससे पहले जैसे हम रिसोर्स ब्लॉक पढ़ रहे थे, तो उसमें उस रिसोर्स का नाम रहता है, करेक्ट। वैसे ही डेटा जब पढ़ेंगे तो डेटा में भी एक ब्लॉक का नाम होता है जो फिक्स्ड होता है। तो इसमें क्या नाम है, इसमें नाम है AWS_AMI। तो ये फिक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AWS_AMI। तो इससे टेराफॉर्म को पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये AMI को फिल्टर आउट कर रहा है। ओके, देन उसके बाद मैं अपना लेबल लगूंगा या लोकल नेम लिखूंगा इस डेटा ब्लॉक का। ओके, फिर तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ और अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, लाइक डेटा, देन AWS_AMI। कुछ भी मैं मन से नहीं रहा, सब डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है, मैं डॉक्यूमेंटेशन से कवर कर रहा हूँ सब। देन इस डेटा ब्लॉक का नाम विच इज AMI, कुछ भी आप दे सकते हो, कोई रूल नहीं है इसका, कुछ भी आप दे सकते हो जो आपको देना है। ठीक है, देन करली ब्रैकेट। अब इसके अंदर मेन कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, मेन कोड मतलब अभी मैंने आपको बोला कि आपको चाहिए लेटेस्ट, करेक्ट। तो अब आप आओ AMI ब्लॉक के इसके इसके डॉक्यूमेंटेशन में आओ। ठीक है, अब आप इसको पढ़ो अच्छे से। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लेटेस्ट।
तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है, एक एट्रीब्यूट होता है या एक आर्ग्यूमेंट होता है इस डेटा ब्लॉक के अंदर, जो होता है मोस्ट रिसेंट। मोस्ट रिसेंट मतलब लेटेस्ट। तो मुझे इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा, अब आपको जो ईएमआई चाहिए, समझ रहे हो, आपको जो ईएमआई चाहिए, वो ईएमआई का जो ओनर है वो कौन है, समझ रहे हो। तो क्या लिखा है, ओनर। ठीक है, ओनर कौन है इसका। ठीक है, ओनर कौन होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने इसको देखा, इस इमेज को, करेक्ट, तो इसका जो ओनर होगा ना गाइस, वो होगा अमेजोन। बट इसका जो ओनर होगा ना, उसका ओनर कोई और हो सकता है, ये मुझे नहीं पता कौन है इसका ओनर। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका ओनर कौन है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं करना है आपको, इसको एएमआई आईडी आपको कॉपी करने का। ये सब वन टाइम टास्क। ओके, फिर आपको जाना एएमआई पे। ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा पब्लिक इमेजेस। ठीक है, अगर वो इमेज आपकी है तो आप लिखो ओन बाय मी, पर अभी मैंने कोई इमेज क्रिएट नहीं करी, या फिर ये जो इमेज है ये मेरा अकाउंट की इमेज। ओके, करेक्ट, जो मैंने ओन कर रखी है, समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइवेट इमेजेस, तो यहाँ पे एक भी इमेजेस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई इमेज नहीं बनाई मेरे पर्सनल अकाउंट के लिए। और ये ओन बाय मी इसलिए, ये सब इमेजेस बाय डिफॉल्ट मुझे कौन दे रहा है। ओके, तो ओन बाय मी में कोई इमेज नहीं आ रही, करेक्ट। वो किसकी इमेज है, तो पब्लिक इमेज थी माइट भी, बट वो वहां पे क्यों आई थी आई डोंट नो। ओके, बट ओन बाय मी में भी कोई इमेज नहीं है, क्योंकि मैंने कोई इमेज ओन कर रखी होगी तो मेरे पास आएगी, करेक्ट। एंड यहाँ पे प्राइवेट इमेजेस में कहेंगे तो प्राइवेट इमेजेस में भी कोई इमेज नहीं आएगी। ठीक है, अगर मैं पब्लिक इमेज में आऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारी इमेज मिलेगी जो आपको एएमआई कैटलॉग में मिल रही है। ठीक है, उसमें आपको मार्केट प्लेस की भी मिलेगी। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे आके, तो आपको यहाँ पे कहीं तो ये लिखा AWS मार्केट प्लेस। ओके, आपको इतनी सारी इमेजेस मिलेगी 1211। ठीक है, अगर अब आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा कोड लिखना है कि मुझे क्या यूज करना है, मुझे यूज करना है Amazon लिनक्स, बट मुझे हमेशा लेटेस्ट इमेज चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करा, मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आके, और यहाँ पे ये कैटलॉग में गया, और यहाँ पे मैं इसको फिल्टर आउट करता हूँ। ठीक है, तो मुझे मिल गई वो इमेज। ठीक है, अब इसको फिल्टर आउट करना है हमको, फिल्टर। ठीक है, तो जो डेटा सोर्स होता है ना, उसका डेटा आपको चाहिए ना, कि आपको क्या चाहिए, तो आपको हमेशा फिल्टर यूज करना होता है। ठीक है, देखो फिल्टर, आपको फिल्टर लगाने पड़ते हैं ताकि इसके लिए इजी हो जाए फिल्टर करना, कि अच्छा इसको जो इसको जो एएमआई चाहिए, करेक्ट, वो उसको चाहिए मोस्ट रिसेंट, हाँ मोस्ट रिसेंट चाहिए। उसका जो ओनर है वो कौन है, तो उसका ओनर कौन है हमको देखना पड़ेगा। तो इसका जो ओनर है गाइस, वो है अमेजोन। ठीक है, जो कि हमको यहाँ से पता लग रहा है कि इसका ओनर अमेजोन है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ओनर नहीं मिल रहा, ओके, तो आप उसका अकाउंट आईडी भी यूज कर सकते हो। ओनर अकाउंट आईडी मतलब जो अमेजोन का AWS अकाउंट है, उसमें इसने अमेजोन लिनक्स की इमेज बना रखी है, तो इसलिए यहाँ पे उसका अकाउंट आईडी आ रहा है। समझ रहे हो, तो क्या होगा, अब मुझे लिखना पड़ेगा ओनर। ठीक है, तो ओनर यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारा जो ओनर है वो कौन है, हमारा जो ओनर है वो है अमेजोन। तो आप या तो अकाउंट आईडी लिख दो, या फिर आप सिंपल लिख दो यहाँ पे अमेजोन, दोनों काम करेगा। ठीक है, अब ये मुझे कैसे पता दोनों काम करेगा, कुछ नहीं, सब डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रहा ओनर में, अगर आपका खुद का ईएमआई है तो आप यहाँ लिखो सेल्फ, अगर अमेजोन का है तो आप लिखो अमेजोन, अगर आपको नहीं पता किसका है तो आप क्या लिखोगे, अकाउंट आईडी। और अकाउंट आईडी आपको कहाँ से मिलेगा, अकाउंट आईडी आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये मैंने दो चीज फिल्टर कर दी। ठीक है, अब देखते हैं और कैसे फिल्टर आउट करना है। दूसरा, अब मान लो कि आप जो एएमआई यूज कर रहे हो, ठीक है, उसका आपको ये पास करना है कि उसका रूट डिवाइस टाइप क्या है। अगर आप ईबीएस पास कर दोगे, तो इस फिर अभी क्या करेगा, जो अपना टेराफॉर्म क्या करेगा, जिस जिस पे ईबीएस होगा ना उसी को फिल्टर आउट करेगा। ठीक है, तो अब मतलब रूट डिवाइस टाइप क्या हो गया, ईबीएस। अब हमको चाहिए कि हमारा जो रूट डिवाइस टाइप है वो ईबीएस। पहला क्या हुआ, पहला हुआ कि जो ओनर आईडी है वो, तो एक हम करते हैं का फिल्टर यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ओनर आईडी लिखा होगा,
ये रहा ओनर। ओके, लाइक मेरा जो ओनर है वो है फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, सो देखो इस ओनर की सारी ईएमआई आ गई, तो पहला पहला फिल्ट्रेशन हो गया। तो मेरे पास कितनी इमेज आ गई? मेरे पास 17 इमेज आ गई। ठीक है, अब दूसरा फिल्टर, दूसरा फिल्टर हम कैसे करते हैं? अब आपको कौन सा चाहिए? आपको 64 बिट वाला चाहिए, ये वाला ऑपरेट प्रोसेसर चाहिए, या फिर आपको ये वाला प्रोसेसर चाहिए? आप इसमें भी फिल्ट्रेशन लगा सकते हो, समझ रहे हो? इस आर्किटेक्चर में भी आप फिल्ट्रेशन लगा सकते हो। अगर आपने आर्किटेक्चर में फिल्ट्रेशन लगाया तो यहाँ पे क्या करेगा, टेराफॉर्म एक और फिल्ट्रेशन लेवल डाल देगा। ठीक है, उस अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों आर्किटेक्चर आ रहे हैं। एक आर्किटेक्चर आ रहा है 64 और एक आ रहा है ARM। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रोसेसर है। ठीक है, जो अलग अलग हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा आर्किटेक्चर है वो 64 बिट का होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर का कुछ आता है क्या। ये रहा आर्किटेक्चर इक्वल्स टू 64 बिट। अब देखो और कम हो गया, अब कितना हो गया? 14 हो गया, समझ रहे हो? चलो अब इसको और फिल्टर करते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा इमेज होगा, करेक्ट, उसका जो रूट डिवाइस टाइप होगा ना वो ईबीएस होगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ईबीएस होगा, को ईबीएस चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा, राइट? रूट डिवाइस टाइप, आई डोंट नो, ये रहा रूट डिवाइस टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ईबीएस चाहिए, तो देखते हैं अब और कम हो जाएगा, अब 11 हो गया। ठीक है, तो समझ रहे हो कितने थे? 1200। 1200 से मैं किस पे आ गया? 11 पे। ठीक है, अब और क्या फिल्टर कर सकता हूँ मैं? और ही कर सकता हूँ कि जो उसका वर्चुअलाइजेशन टाइप होगा वो HVM होगा, हाइपरवाइजर। ओके, HVM। तो इसको भी मैं फिल्टर आउट कर लेता हूँ। ठीक है, लाइक वर्चुअलाइजेशन इक्वल्स टू लाइक HVM। तो अब कितने हो गए? 9। अब मैंने इतने फिल्ट्रेशन लगा दिए। ठीक है, तो ये सारे फिल्ट्रेशन में क्या करूंगा, मेरे टेराफॉर्म कोड में लिखूंगा डेटा सोर्स ब्लॉक में। अब इससे क्या होगा, जब मेरा कोड चलेगा ना तो टेराफॉर्म भी ये टास्क करेगा ऑटोमेटिकली। अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ पर वो ऑटोमेटिकली करेगा। ठीक है, तो अब टेराफॉर्म के पास 9 इमेजेस रहेंगे। अब जो अब मुझे चाहिए लेटेस्ट, तो लेटेस्ट कौन ला के देगा? लेटेस्ट ला के देगा मुझे मोस्ट रिसेंट। ठीक है, मतलब अब टेराफॉर्म यहाँ पे आएगा और ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना डेट, ये रहा करंट डेट, यहाँ पे जो लेटेस्ट डेट का है ना उसको उठाएगा। ठीक है, तो जो लेटेस्ट डेट का होगा वो कौन सा है? वो आई थिंक अपना September 9। ओके, तो जो मुझे EMI आईडी मिलेगी, ओ सॉरी September 19, तो जो मुझे EMI आईडी मिलेगी गाइस वो कौन सी मिलनी चाहिए? वो मिलनी चाहिए ये वाली। ओके, लाइक 4276। ओके, अगर इससे भी फिल्टर नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम एक और चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम लोग AMI नेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या करो, आपको देखो यहाँ पे दिख रहा है, आपको सारे नेम सेम दिख रहे होंगे आप। ठीक है, कौन प्रीफिक्स देखो कहाँ तक का सेम दिख रहा है। अगर आपको ऐसा वाला चाहिए तो इनके प्रीफिक्स चेक करो आप। करेक्ट, इसका प्रीफिक्स सेम है यहाँ तक का, इसका प्रीफिक्स थोड़ा यहाँ तक का सेम है, कहाँ तक का? यहाँ तक का 2023 और 1 और 2। ठीक है, अब और इसके बाद की वैल्यू चेंज होगी कुछ। ठीक है, तो आप यहाँ तक है ना प्रीफिक्स भी सेट कर सकते हो। लाइक कैसे? फिल्ट्रेशन में जाके फिल्टर में आप लिख सकते हो कि जो नेम है, नेम वो इससे स्टार्ट होना चाहिए और बाद में उसको लगा दो स्टार। ठीक है, इससे क्या होगा? और फिल्ट्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं करके एक बार क्या होता है। लाइक मैंने लिखा नेम, ठीक है, EMI नेम इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ EMI नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया लेटेस्ट वाला देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारा लेटेस्ट कौन सा था? हमारा लेटेस्ट था September 19। September 19 कहीं चला गया? लेट मी सी, 2023 अगस्त, ये रहा September 19 2023। ओके, ये दिस वन। तो इसका जो नेम है, and if I am not wrong, it is correct. Let me check once more, guys. 2000, where it is, September 19, sorry, September 19, this one, second one, okay. तो इसका जो नेम है मैं इसको ऐसे फिल्टर करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और सिंपल यहाँ तक लाके और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब इसको नो मैचिंग मिल रहा है क्योंकि इसका जो फिल्ट्रेशन था, करेक्ट, मुझे यहाँ पे या तो पूरा नाम देना पड़ेगा इसका। अभी मैंने क्या दिया? अभी मैं इतना ही नाम दिया इसका, करेक्ट, तो इसको यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है। देखते हैं यहाँ पे स्टार लगा के क्या होता है। अभी भी कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसमें स्टार काम नहीं कर रहा, बट ये जो स्टार है ना,
ये अपने टेराफॉर्म कोड में काम करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे स्टार काम नहीं कर रहा, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर नाम डाल दूंगा ना तो काम कर जाएगा। करेक्ट। अभी मेरे पास कितने आ गए, 9 हो गए। तो एक काम करते हैं, ठीक है, हम नेम यूज नहीं करेंगे, हम एक बार ये ट्राई करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। ठीक है, हम इसको यूज करते हैं और इससे हम देखते हैं हमको क्या मिलता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब इस पे हमारे मशीन पे। ओके, इस पे मैं लॉग इन करता हूँ। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डेटा रिसोर्स इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे ही पूछे जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। mkdir टेराफॉर्म नाउ सीडी टेराफॉर्म, फटाफट से एक प्रोवाइडर फाइल क्रिएट करते हैं। इसमें मैं लिख रहा हूँ प्रोवाइडर AWS, और मैं रीजन लिख रहा हूँ इसके अंदर AP साउथ ईस्ट -1। ओके, नाउ अब इंडस्ट्री में क्या होता है गाइस, ठीक है, हम जब डेटा यूज करते हैं ना, तो डेटा यूज करने के लिए हम एक अलग फाइल बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं VI, नॉट VI मतलब data.ts, ताकि कोई भी जो टेराफॉर्म पर जिसको टेराफॉर्म को पता है ना, तो वो आराम से समझ जाएगा कि जो डेटा डेटा का जो कोड लिखा है ना इसने इसने लिखा टेरा data.tf के अंदर। बस ये फाइल हम मल्टीपल फाइल इसलिए बनाते हैं ताकि रीडेबिलिटी इंप्रूव हो, समझ रहे हो। अगर आप मान लो एक फाइल बनाते हो वेरिएबल, अब उसके अंदर ही आप मान लो वेरिएबल यूज कर रहे हो, लोकल यूज कर रहे हो, डेटा यूज कर रहे हो, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बट अगर आप वहीं वेरिएबल के लिए अलग फाइल क्रिएट कर रहे हो, लोकल्स के लिए अलग फाइल क्रिएट कर रहे हो, डेटा के लिए अलग फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो उसको फिल्टर करना, उसको देखना, उसको मतलब सर्च करना इजी होता है कि हाँ भाई इस डेटा के अंदर मेरा डेटा का कोड लिखा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम कोड लिखते हैं, हम कॉपी पेस्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। कमांड सी एंड कमांड, तो यहाँ पे चाहते हैं हम ऊपर, और मैं अभी एग्जीक्यूटेबल यूजर यूज नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि मैं मेरे अकाउंट से करूंगा, और मैं रिजिक्स भी यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ कि मुझे मोस्ट रिसेंट ट्रू चाहिए, और जो मेरा ओनर होगा वो होगा अमेजोन। ठीक है, जो मेरा EMI होगा, ठीक है, एक बार हम मेरा जो EMI का जो नेम होगा, ओके, वो कहाँ से स्टार्ट होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, क्लोज करते हैं। मेरा जो मोस्ट रिसेंट था, फॉर एग्जांपल September 19, ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे September 19 का एक ही है, लाइक 20। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ तक का कॉपी करूंगा only, ठीक है, कमांड से। ओके, और यहाँ पे आके मैं इसको फॉर एग्जाम्पल पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मतलब जो मेरा EMI का नेम है वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा मैं स्टार, और उसके बाद कुछ भी हो मुझे नहीं मतलब, तेरा बस ये नेम फिक्स होना चाहिए, मेरा जो नेम का प्रीफिक्स है ये फिक्स होना चाहिए। ठीक है, अब EBS मुझे चाहिए, वर्चुअलाइजेशन मुझे चाहिए। ठीक है, और दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, और दूसरा मैं एक और यूज कर सकता हूँ, लाइक फिल्टर, लाइक आर्किटेक्चर। ओके, तो हम लोग आर्किटेक्चर भी यूज कर सकते हैं, लाइक नेम इज इक्वल्स टू, हम लोग देख लेते हैं कि आर्किटेक्चर का कोड कैसे लिखा हुआ है, दिस वन। ओके, तो इसको कॉपी करते हैं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, एंड देन वैल्यूज में हम लोग लिखेंगे उसका आर्किटेक्चर। ओके, और जो आर्किटेक्चर है वो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, वो मैं यूज कर रहा हूँ 64 बिट। ओके, ये आर्किटेक्चर आप यूज, अगर आपको नहीं पता कि आर्किटेक्चर कैसे फाइंड आउट करते हैं तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये रहा, आप इसको कॉपी कर लो और इसको पेस्ट कर लो।
तो अब ये मेरा कोड बन गया। ये अब देखते हैं कि ये डेटा है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था आउटपुट ब्लॉक, उस आउटपुट ब्लॉक में हम क्या क्या आउटपुट कर सकते हैं, मतलब प्रिंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली डेटा में भी मैं आउटपुट ब्लॉक यूज कर सकता हूँ, ठीक है, प्रिंट करने के लिए कि ये जो डेटा है ये मुझे कौन सी वैल्यू फेच करके दे रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट, ओके भाई मुझे चाहिए AMI, आप कुछ भी नाम दे दो, मैंने आप इधर कर ली ब्रैकेट। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये अमेजोन मशीन की आईडी। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि कौन सा ब्लॉक है, उसका नाम डेटा ब्लॉक है। फिर उस डेटा ब्लॉक का जो नेम है, जो AWS ने, जो टेराफॉर्म ने दे रखा है, उसका नाम। देन जो लोकल नेम जो मैंने दे रखा है उसका नाम। देन आईडी। अब मुझे कैसे पता चला कि ये आईडी देगा, क्योंकि AMI आईडी, अगर आप आईडी नहीं करोगे टाइप तो आपको ये सारे एट्रीब्यूट दे देगा आपकी इमेजेस के। तो आप पहले ऐसे ट्राई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। उसको मैंने सेव किया। नाउ लेट मी रन टेराफॉर्म इनिट। ओके, नाउ मैं रन करूंगा टेराफॉर्म प्लान। अभी ये एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, प्लीज चेंज योर सर्च क्राइटेरिया एंड ट्राई अगेन। मतलब अपना जो सर्च क्राइटेरिया है उसमें कुछ ना कुछ एरर है, इसलिए बोल रहा है उसको चेंज करो, ठीक है। आप देखते हैं क्या प्रॉब्लम है अपने सर्च क्राइटेरिया में। हमने कुछ मिस्टेक की है कहीं पे। हमने मोस्ट रिसेंट ट्रू लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनर हमने अमेजोन लिया है, करेक्ट है। हमारा ये बराबर है, हमारा आर्किट, अब शायद माइट भी हमारे आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम होगा। माइट भी हो सकता है हमारे आर्किटेक्चर में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो वो एरर इसलिए देता है ना, क्योंकि जब टेराफॉर्म फिल्टर आउट नहीं कर सकता तो वो एरर देता है कि भाई मुझे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है जो आपने मेंशन किया है। तो आप प्रॉपर मेंशन करो। अभी भी इसको नहीं मिल रहा है, तो मतलब अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। ये लाइन नंबर 1 में प्रॉब्लम दे रहा है। लाइन नंबर 1 में क्या प्रॉब्लम है, एक मिनट। डेटा AWS AMI प्रॉपर लिखा है हमने। 1 मिनट, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। AWS_AMI, let me check the code. Most recent equals to true, this one is correct. EVS this one, तो क्या इशू हो रहा है, एक मिनट। ओके 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 ओके, गॉट इट, समझा। द प्रॉब्लम इज, ओके मेरे को दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने नेम पास किया है ना, करेक्ट, यहाँ पे मैंने नेम क्या पास किया है वो देखो। जो नेम है ना गाइस, वो नेम होगा AMI नेम, जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब मैंने क्या पास कर दिया, मैंने पास कर दिया सोर्स। समझ रहे हो, मैंने क्या पास कर दिया, सोर्स। मुझे यहाँ पे नेम पास करना है। तो हमारा जो प्रीवियस कोड था वो सही था। एक काम करते हैं, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है तो इसका आप ध्यान रखना, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं नेम डालता हूँ। मैंने वहाँ पे सोर्स डाल दिया था, दैट्स वाई आई एम गेटिंग दैट। उसको समझ भी नहीं आया, वो बोल रहा है कि भाई सोर्स जो आपने नेम पास किया है वो नेम तो ऐसा कुछ मैच ही नहीं कर रहा, करेक्ट। तो आप मुझे नेम दो प्रॉपर, ओके, लाइक दिस इज कॉल्ड द नेम। इसको हम नेम बोलते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि जो मेरा मोस्ट रिसेंट है, ओके, देखते हैं डेट कौन सी है। ओके, ये September 19 का है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्राई वन थिंग, ओके। अगर मैं इस फिल्टर को निकालूं, ओके, एक बार मैं कमेंट, एक बार मैं निकाल देता हूँ इसको।
और यहाँ पे मैं डालता हूँ फिल्टर में आर्किटेक्चर। नेम इज इक्वल्स टू आर्किटेक्चर, the values are, मेरा जो वैल्यू है मुझे चाहिए 64 बिट। ओके, आप और भी चीज फिल्टर आउट कर सकते हो, ऐसा नहीं आप ये कर सकते हो, आप सोर्स के बेस पे फिल्ट्रेशन कर सकते हो। समझ रहे हो? जो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आप उसके बेस पे फिल्ट्रेशन कर सकते हो। दिख रहा है ये रहा, आप ARN के बेस पे करो, आप ये रहा क्रिएशन डेट के बेस पे कर सकते हो, इमेज आईडी के बेस पे कर सकते हो, इमेज टाइप के बेस पे कर सकते हो, कर्नल आईडी कर सकते हो। समझ रहे हो? तो आप मल्टीपल पे कर सकते हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ वैसे कर सकते हो। आपके यूसेज के हिसाब से आप कर सकते हो। प्लेटफॉर्म डिटेल कर सकते हो, कि जो प्लेटफॉर्म डिटेल हो गया, वर्चुअलाइजेशन टाइप कर सकते हो, HPM यूज कर सकते हो। समझो, टैग भी कर सकते हो, अगर आप में टैग लगा हुआ तो आप टैग के बेस से फिल्ट्रेशन कर सकते हो। समझ रहे हो? तो मल्टीपल फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ सेव। ओके, नाउ लेट मी रन इट। टेराफॉर्म प्लान। देखो, तो इसने क्या करा, इसने जो डेटा सोर्स ने जो डेटा फैच किया वो सारा डेटा इसने मुझे दे दिया। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ चाहिए आईडी, आई वॉन्ट ओनली आईडी। ठीक है, तो आईडी मुझे कहाँ मिलेगा? आईडी मुझे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, बट जो इसने आईडी दी है वो इसने कुछ और आईडी दी है, करेक्ट? जो इसने फिल्टर किया उस हिसाब से इसने आईडी दी है मेरे को। ठीक है, तो देखते हैं इसने कौन सी आईडी दी है अपने फिल्टर के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे आईडी प्रिंट करता हूँ ओनली आईडी। तो आप इतने चीजों पे फिल्ट्रेशन कर सकते हो गाइस। समझ रहे हो? ये सारे फिल्ट्रेशन आप हाइपरवाइजर पे फिल्ट्रेशन कर सकते हो, जैन होना चाहिए। आप बूट मोड पे कर सकते हो। ठीक है, आप ARN पे कर सकते हो। ओके, इतनी चीजें पे आप फिल्टर। अब जो अभी जो मुझे AMI ID मिली है वो ये, लेट्स सर्च इट। देखते हैं ये कौन सी AMI ID दे रहा है। इसने जो मेरा सर्च मैंने जो किया उसके बेस पे इसने मुझे कौन सी दे दी, इसने उसके बेस पे इसने मुझे कुछ उबंटू की इमेज दे दी। समझ रहे हो? क्योंकि जो ये उबंटू की इमेज है ये भी शायद अमेजोन की इमेज है, इसका ओनर अमेजोन ही है। समझ रहे हो? तो इसलिए क्या हो रहा है गाइस, अभी इसने मुझे वहां पे दूसरा AMI दे दिया, जो मैंने फिल्टर किया था उसी के बेस पे दिया है। देखो, आर्किटेक्चर क्या 64 दिया। ठीक है, रूट वॉल्यूम टाइप क्या दिया मुझे, EBS दिया। समझ रहे हो? रूट वॉल्यूम टाइप मुझे इसने EBS दिया। सब कुछ जो मैंने फिल्टर किया उसी के हिसाब से इसने मुझे दिया है। ठीक है, मेरे कोड के हिसाब से। बट मैं चाहता हूँ कि मुझे यार ये नहीं चाहिए, मुझे और फिल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो मुझे रिक्वायर्ड था ना वो मुझे नहीं मिला अभी। तो लेट्स डू मोर फिल्ट्रेशन। ठीक है, क्योंकि मेरे को EBS मिला, मुझे HPM मिला, मुझे आर्किटेक्चर मिला, मुझे मोस्ट रिसेंट भी मिला होगा। ठीक है, देखते हैं। इस AMI ID को कॉपी करता हूँ मैं। ठीक है, और इसको अगर मैं देखूँ इसका ड्यूरेशन, ठीक है, 1 अक्टूबर। समझ रहे हो? 1 अक्टूबर आज है और इसने मुझे लेटेस्ट दिया है आज का। समझ रहे हो? मोस्ट रिसेंट। बट ओनर देखो, ओनर कौन है, Amazon। ठीक है, बट आप सोच रहे हो कि सर आपने तो बोला था Amazon लिनक्स चाहिए, बट ये तो उबंटू दे दिया। इसलिए इसने मुझे उबंटू दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने नेम फिल्ट्रेशन नहीं यूज किया। करेक्ट, जब मैं नेम फिल्ट्रेशन यूज नहीं करूंगा, जब आप ये तीनों फिल्ट्रेशन यूज करोगे ना, तो लेटेस्ट में आपको यही मिलेगा, और जो कि करेक्ट है। समझ लो, अब आप चाहते हो कि मुझे Amazon लिनक्स चाहिए,
तो क्या करो, कुछ मत करो, जो नेम है वो भी डाल दो फिल्ट्रेशन में, तो आपको अमेजोन लिनक्स का लेटेस्ट इमेज मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो ये होता है डेटा सोर्स। चलो मैं आपको वो डेमो भी दिखा देता हूँ अमेजोन लिनक्स का, ताकि आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। ठीक है, तो मुझे नेम जो चाहिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इतना सर्च करता हूँ, मुझे जो नेम चाहिए ना, मुझे इस फॉर्मेट में नेम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, इतना। या तो आप पूरा ले लो, या फिर आप चेक करो कि किस किस फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, मैं इतना ले रहा हूँ। इतना ठीक है, कमांड से। तो हम चलते हैं किस पे, हमारे डेटा ब्लॉक पे। और यहाँ पे हम एक और फिल्टर लगा देंगे, जितना फिल्टर कर सके। कि डेटा सोर्स में क्या है, डेटा सोर्स इसका नाम ही इसलिए पड़ा है कि आप डेटा फेच करो। अब फेच करना आपके ऊपर है, आप जितना फिल्टर कर सकते हो उतना कर लो, आपको एकदम एक्यूरेट डेटा मिलेगा। ओके, अभी जो हमने फिल्ट्रेशन लगाया उस हिसाब से मुझे एकदम एक्यूरेट डेटा मिला है। ठीक है, अब मैं एक और फिल्टर लगा रहा हूँ। लाइक मुझे चाहिए नेम इक्वल्स टू नेम। ओके, एंड देन मुझे जो उसकी वैल्यूज चाहिए, वो क्या चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे ये वाली। और मैं यहाँ लगा देता हूँ स्टार, कि जो स्टार्ट होनी चाहिए ना वो इससे स्टार्ट होनी चाहिए, और एंड में कुछ भी है कर्नल वर्नल मेरे को मतलब नहीं है। तो मैंने यहाँ लगा दिया स्टार। अब इसका देखते हैं ये कौन सी मुझे EMI आईडी देता है। इसने मुझे दी है ये वाली EMI आईडी। चलो चेक करते हैं कि भाई ये सही दी है गलत दी है। तो आई थिंक इसने सही दिया। देखो, ये हमारा सितंबर 19 का था, और अमेजोन लिनक्स का सितंबर 19 का ये लेटेस्ट EMI आईडी है। समझ रहे हो? जो कि ये है 0EEADC। ओके, और जो मुझे मिला है वो मिला है ये 0EEADC। तो समझ रहे हो? अब ये कोड आप दुनिया में किसी को भी दे दो, ठीक है, ये वाला कोड, उसको हमेशा अमेजोन लिनक्स का लेटेस्ट EMI मिलेगा। बट कंडीशन क्या है उसका, उसको जो नेम चाहिए वो अपने आप चेक कर सकता है कि मुझे इसी नेम से स्टार्ट होने वाला नंबर चाहिए। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं यहाँ पे आया, ठीक है, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे आके यहाँ पे इसको फिल्टर किया, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दो मिल रही है। ठीक है, दो मिल रही है इस नेम से। जो एक है मेरे पास सितंबर 19 के दो बने हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट कौन सा है, मुझे लेटेस्ट ही मिला होगा। ओके, जो कि मुझे लेटेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मेरा F70। ठीक है, देखो मेरे पास दो है सेम डेट की, बट टाइम देखो आप, टाइम समझ रहे हो, 346 347, तो ये लेटेस्ट है 347। तो मुझे टेराफॉर्म ने यही दिया है, ये नहीं दिया। फिल्ट्रेशन देखो इतना पावरफुल है टेराफॉर्म। अब ये कोड आप किसी को भी जाके शेयर करो, अगर आप चाहते हो कि मैं नेम के बेस से फिल्टर नहीं करना चाहता, मुझे EMI लेटेस्ट चाहिए, चाहे वो उबंटू हो चाहे वो लिनक्स हो, पर वो अमेजोन की नहीं चाहिए, तो आपको अमेजोन की, अमेजोन ने जो इमेज प्रोवाइड की, इधर वो उबंटू हो या कोई सा भी हो, ठीक है, तो आपको मिलेगा। तो अभी जैसे अपन को उबंटू का मिला था, ठीक है, और प्रोडक्शन में हम लोग उबंटू यूज करते हैं, तो आप इसके अंदर से इसको निकाल सकते हो। तो अब जब आप ये कोड किसी को शेयर करोगे तो उसको हमेशा उबंटू का लेटेस्ट EMI मिलेगा। समझ रहे हो? और इसके अंदर देखो मैंने कुछ भी यूज नहीं किया ना, मैंने कोई हार्ड कोड EMI आईडी यूज की है। समझ रहे हो? मैंने कोई हार्ड कोड EMI आईडी यूज ही नहीं करी इसके अंदर। तो अब कितना सेफ हो गया ना। अब जो टेराफॉर्म, अब टेराफॉर्म की पावर है, समझ, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपको हर रिसोर्स के बाद आपको डेटा, उस रिसोर्स का आपको डेटा सोर्स जरूर मिलेगा। अब मान लो कि आपको फिल्टर करना है कि इलास्टिक आईपी है, तो आप इलास्टिक आईपी डेटा सोर्स यूज कर सकते हो। अगर आपको इंस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप इंस्टेंस से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो दिख रहा है, इंस्टेंस आईडी के बेस पे फिल्टर आउट कर लो, आप उसको टैग दे दो, टैग के बेस पे कर लो, EMI के बेस पे कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, तो ये पावर होता है डेटा सोर्स। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं फिल्ट्रेशन का। ठीक है, अब हमने एक पढ़ा था कि हमको VPC का चाहिए। ठीक है, हमें VPC को कैसे फिल्टर आउट कर सकूं। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में मान लेते हैं अभी तो एक ही VPC है डिफॉल्ट, हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है।
VPC। ओके, और हमारे पास अभी एक VPC ये रहा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा रिसोर्स क्रिएट हो उसके अंदर ये वाला VPC आना चाहिए, तो इसको मैं फिल्टर आउट कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने डेटा सोर्स तो बना के दिखा दिया, अब मैं EC2 रिसोर्स क्रिएट करके भी दिखाता हूँ आपको कि हम डेटा सोर्स को कैसे यूज कर सकते हैं EC2 के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, EC2 का फाइल क्रिएट करते हैं, EC2.tf, और सेम कोड यहाँ से उठाते हैं हम लोग, ये रहा। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये जो लिखा रहता है डेटा करके, ये क्या लिखा रहता है। ओके, अब आपको इसका डाउट भी आपको क्लियर हो गया होगा। और जो मेरा डेटा है, ओके, वो करेक्ट है, डेटा का जो रिसोर्स नेम है वो करेक्ट है, बट जो मैंने नेम दिया है ना वो एग्जाम्पल दिया है। अगर आप उबंटू देना चाहते हो तो आप उबंटू दो, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू क्रिएट t2.micro, और मैं अब क्या करता हूँ, मेरे डेटा वाले फाइल में जाता हूँ, ओके, और इसको मैं उबंटू नाम दे देता हूँ, ठीक है, उबंटू। ओके, अगर आपको उबंटू का चाहिए तो आप इसको निकाल दो, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट आपको उबंटू देगा। अगर आपको अमेजोन लिनक्स चाहिए तो आपको ये रखना पड़ेगा अमेजोन लिनक्स का नेम, ताकि फिल्टर आउट हो सके आराम से, समझ रहे हो। तो मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ। चलो इसको रखते हैं, निकालते नहीं है, क्योंकि माइट आई डोंट नो दैट वो उबंटू का जो इमेज होगा वो कॉस्टिंग होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता उसका कॉस्ट। और अमेजोन लिनक्स क्या होता है, फ्री होता है, तो मैं इसको ही ले रहा हूँ, ठीक है, उबंटू। लेट मी सेव इट। अब मैं आपको दोनों फाइल दिखा देता हूँ एक बार, टेराफॉर्म FMT कैट डेटा डॉट टी एफ, ये हमारी डेटा की फाइल है, और कैट EC2.tf, ठीक है। अब देखो, AMI ID आपको कहीं नहीं दिख रहा, कहीं भी मैंने AMI ID सेव नहीं की है, हार्ड कोड नहीं करी है, कितना सिंपल हो गया डेटा से, करेक्ट। तो आप जब भी कोड लिखो टेराफॉर्म में, तो AMI के लिए हमेशा ये यूज करो, हमेशा, ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, हमेशा ये यूज करो आप हार्ड कोड मत करो। अगर आपकी खुद की प्राइवेट इमेजेस है ना, तो उसको भी आप फिल्टर करो, उसमें आप टैग लगा दो, उसको आप टैग के बेस पे फिल्टर करो, ठीक है, सब मिलेगा आपको, करेक्ट। तो अभी मैं टेराफॉर्म प्लान करता हूँ और देखते हैं कुछ एरर आता है क्या, या फिर नहीं आता है, ठीक है। ओके, एक एरर आ रहा है, ओके, मैंने नेम चेंज नहीं किया क्या, 1 मिनट गाइस। Ubuntu, I changed it. Why it is taking example? Okay, we got it. तो हमने जो आउटपुट में है उसके अंदर हमने चेंज नहीं किया। तो जो रेफरेंस कैसे यूज करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो रेफरेंस का सिंटेक्स सेम ही रहता है गाइस। आपको बस फॉर्मेट फॉलो करना है, पहले आपको उस ब्लॉक का नाम लिखना होता है, फिर उसका जो रिसोर्स नेम है या रिसोर्स जो भी है वो लिखना पड़ता है, देन उसके बाद आपको उसका नेम लिखना पड़ता है जो आपने उसको प्रोवाइड किया। नाउ लेट मी रन टेराफॉर्म प्लान। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ना, तो उस प्रोजेक्ट का एक सिंपल छोटा पार्ट ये है जो अभी हमने देखा है। हम लोग जब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, जब हम 3 टियर आर्किटेक्चर क्रिएट करेंगे, उसमें EC2 के लिए मैं जो AMI ID फैच करूंगा ना, मैं इस डेटा ब्लॉक को यूज करके फैच करूंगा। ओके, तो आप इसको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार। तो टेराफॉर्म अप्लाई, और मैं यहाँ करूंगा यस, तो मेरा एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा विद दिस AMI ID। हम दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, सो दैट आपको ये रहा, देख रहा है, हेलो वर्ल्ड क्रिएट हो गया। और इसका हम AMI ID चेक कर लेते हैं, कि जो हमने फिल्टर किया था वही है ना। तो इसका AMI ID क्या है, ये देखो, AMI 0EEADC, और यहाँ पे भी सेम है, AMI 0EEADC। ओके, तो हमारा जो प्रॉपर है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है वो प्रॉपर काम किया है प्रॉपरली, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है VPC का। ओके, तो इसके ना देखो, अब आपको हर रिसोर्स में मिलेगा डेटा सोर्स, समझ रहे हो। तो रिसोर्स कौन सा था, EC2। EC2 के अंदर मुझे मिला डेटा सोर्स। अब मैं जाता हूँ VPC के ऊपर, ठीक है। अब मुझे VPC फिल्टर आउट करना है, तो आप जाओ VPC के ऊपर।
वीपीसी, वीपीसी आपको वीपीसी का ही मिलेगा, ये रहा, ये रहा वीपीसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, ये रहे इसके रिसोर्सेस। और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा इसका डेटा सोर्स, ये रहा इसका डेटा सोर्स। तो मुझे क्या फिल्टर आउट करना है, वीपीसी, तो यहाँ पे मिलेगा एडब्ल्यूएस वीपीसी, दिख रहा है एडब्ल्यूएस वीपीसी। तो इससे मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ वीपीसी। या तो आप वीपीसी आईडी पास कर दो रन टाइम पे, समझ रहे हो, देखो आप रन टाइम पे भी पास कर सकते हो, समझ रहे हो। ये देखो आप इस डेटा सोर्स के अंदर वेरिएबल यूज कर सकते हो। अब इस बंदे ने क्या करा, इसने क्या करा, इसने बोला कि मुझे नहीं पता कि इसका वीपीसी आईडी क्या है, और मैं ना तो हार्ड कोड करना चाहता हूँ, मैं रन टाइम पे देना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ना ये आपसे रन टाइम में पूछेगा वीपीसी आईडी, आप क्या करो कंसोल से कॉपी करके रन टाइम में दे दो, और वो वैल्यू ये यहाँ पे ले लेगा डेटा के अंदर, और डेटा में उसको मिल जाएगा, और वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा सबनेट के अंदर, समझ लो। तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वीपीसी, बट मैं ऐसे यूज नहीं करूंगा, ये आप ट्राई करना। मैं फिल्टर करूंगा कैसे, मैं टैग के बेस से फिल्टर करूंगा कि वो जो वीपीसी जो मैंने क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल ये रहा, तो ये तो अभी क्या डिफॉल्ट वीपीसी है, ठीक है। इस पे अभी कोई टैग लगा हुआ नहीं है, तो मैं इस पे टैग लगाता हूँ, क्योंकि जब कोई बंदा, कोई डेवलपर या आप कोई अगर आपने कोई रिसोर्सेस या कुछ इंफ्रा क्रिएट किया होगा ना, तो उस पर आप हमेशा टैग लगाओगे, समझ रहे हो, टैग हमेशा लगेगा उसके ऊपर। आपका जो बॉस होगा वो आपको बोलेगा कि भाई रिसोर्स पे टैग प्रॉपर लगाना, क्योंकि टैग के बेस पे हम सब कुछ फिल्टर आउट करेंगे। और वो रिसोर्सेज पर टैग एक बार लग गया तो उसी को हम फॉलो करते हैं थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मान लो आपने एक वीपीसी क्रिएट किया, उस पर आपने एक टैग लगा दिया फिक्स, कुछ भी लाइक एनवी, लाइक सिंगापुर रीजन में मैं क्रिएट कर रहा हूँ, सिंगापुर रीजन में मेरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है टेक्नो, ओके। और जो मेरा एनवायरमेंट है वो है प्रॉड, और जो मैंने रिसोर्स क्रिएट किया है वो है वीपीसी। अब ये हमेशा फॉलो होगा, मतलब सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रीजन, फिर प्रोजेक्ट का नाम, फिर एनवायरनमेंट, और फिर रिसोर्स का नाम, ठीक है। अब कोई दूसरा डेवलपर आया, अब इसको इस वीपीसी को यूज करना है, तो वो क्या यूज करेगा, वो यूज करेगा डेटा ब्लॉक। और डेटा ब्लॉक किसका यूज करेगा, वीपीसी का डेटा ब्लॉक। और उसमें फिल्टर कैसे करेगा, इस वीपीसी आईडी को वो कैसे लेगा, बाय यूजिंग टैग, ठीक है, इस टैग को यूज करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि टैग के बेस पे हम कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक टैग लगाता हूँ फटाफट से, लाइक नेम, आप कोई कुछ भी टैग दे सकते हो, नेम इज नॉट मैंडेटरी, कोई भी टैग जो आपको देना है, ठीक है। तो जो इसका नेम है मैं देता हूँ, इसका जो नेम है एडब्ल्यू मैं मन से दे रहा हूँ, ठीक है, लाइक सिंगापुर, ओके, वीपीसी है, ओके, मेरा प्रॉड का है, ओके, मैंने सिंपल दिया, मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो है टेक्नो, लाइक दिस आई हैव गिवन दिस सेम। तो मेरा जो वीपीसी है अब उसका ये आ गया नहीं, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा टैग आया है उसका जो नेम है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मुझे फिल्टर करना है, करेक्ट, अब मुझे फिल्टर करना है, फिल्टर कैसे कर सकता हूँ। अब चलते हैं कोड पे, ठीक है। तो मेरा EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया, अभी आपने देखा होगा, ठीक है, ये रहा हेलो वर्ल्ड। अब मैं इसको डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ ताकि हमारा कॉस्टिंग ना हो, यस, ओके। तो अब चलते हैं इसमें डेटा वाली फाइल में, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और एक नया बनाता हूँ ब्लॉक, ठीक है, डेटा, ठीक है। अब मुझे कोड नहीं पता तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊंगा और कॉपी पेस्ट कर लूंगा, ये रहा, मुझे इतना पता है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं आईडी डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहता, मुझे आईडी यूज ही नहीं करनी है, ठीक है, मुझे आईडी एक्सपोज ही नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो इसलिए देखो इसने क्या दिमाग लगाया पता है,
इसने यहाँ पे क्या करा, इसने कहीं पे आईडी हार्ड कोड नहीं किया, इसे रन टाइम पे मांगा। अब रन टाइम में आप वैल्यू दोगे तो वो कहीं कोड में जाके सेव तो होगा नहीं, करेक्ट, और कोड में सेव नहीं होगा तो आप ये भी यूज कर सकते हो। बट पर वो आईडी के लिए मुझे कंसोल पे जाना पड़ेगा कॉपी पेस्ट करने के लिए, मैं चाहती नहीं मैं जाऊँ वहाँ पे, मैं टैग यूज करूंगा ना, मैं टैग के बेस से फिल्ट्रेशन करूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आया और मुझे क्या चाहिए, वीपीसी। ओके, इसका नाम कुछ भी दो, आपकी मर्जी। अब टैग पे कैसे फिल्टर करें ये सोचने की बात है। ठीक है, अब मैं क्या यूज करूंगा, फिल्टर। तो फिल्टर मैंने ब्लॉक यूज किया। ओके, नेस्टेड फिल्टर ब्लॉक, इसको बोलते हैं नेस्टेड ब्लॉक। ठीक है, अब सिंटेक्स सबका सेम है। ठीक है, आपको क्या फिल्टर करना है तो आप उसको नेम लिखो यहाँ पे, नेम। नेम में आप क्या लिखोगे, मुझे चाहिए टैग। ठीक है, अब ये पूछेगा उस टैग का मुझे की बताओ। तो टैग का मैंने की क्या पास किया है वो हम देखते हैं। ठीक है, टैग का जो की होता है वो है नेम, तो मुझे यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आऊंगा वैल्यूज पे, उसका वैल्यूज बताओ मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे दूंगा मैं वैल्यूज, और वैल्यूज में दूंगा मैं स्ट्रिंग में। ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है ये। अब आपको पता है ये जो वीपीसी का टैग है कोई चेंज नहीं करेगा कभी भी, क्योंकि फिक्स है। नेमिंग कन्वेंशन फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होगी। समझ रहे हो, इससे हम फिल्टर आउट कर सकते हैं इजिली कि हाँ भाई ये क्या टेक्नो का वीपीसी है। ठीक है, तो इसको मैंने पेस्ट किया। अब मुझे चाहिए आईडी। ठीक है, क्योंकि जब मैं सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करता हूँ ना, तो सिक्योरिटी ग्रुप में मुझसे पूछता है वीपीसी आईडी। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा, दिख रहा है वीपीसी आईडी। देखो वीपीसी आईडी। तो अब मेरे को डेटा ब्लॉक से भाई वीपीसी आईडी मिल रहा है आसानी से। समझ रहे हो, ये जो ब्लॉक है ये मुझे वीपीसी आईडी दे रहा है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मैं क्या सिंटेक्स यूज करूंगा इस सिक्योरिटी ग्रुप में, मैं यूज करूंगा डेटा डॉट AWS_VPC डॉट VPC.ID। सिंपल, मैंने कहीं पे भी वीपीसी आईडी को हार्ड कोड नहीं किया। समझ रहे हो, इसने क्या यूज किया, इसने क्या main.id, इसने क्या वीपीसी ब्लॉक बनाया होगा, वीपीसी रिसोर्स, इसने ये यूज किया है। बट मैं डेटा यूज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो वीपीसी है मैंने खुद ने नहीं बनाया, ये बना बनाया पड़ा था। मुझे वो वीपीसी आईडी चाहिए काम में, तो मैं यूज करूंगा डेटा ब्लॉक। अब मैं इसको इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ओके, तो गाइस डेटा सोर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे आईडी चाहिए, तो मैं लिखूंगा डेटा डॉट AWS_VPC डॉट VPC.ID। नाउ सेव इट एंड रन इट। हम्म, सी, दिख रहा है वीपीसी आईडी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हार्ड कोडिंग नहीं किया, ना मैंने रन टाइम पे नहीं पुट दिया, फिर ही मुझे वीपीसी आईडी मिल गया। चेक करते हैं सही है क्या। VPC 02 CC, VPC 02 CC। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ। ठीक है, वो आप करना। क्या टास्क है, ठीक है, अभी मैंने वीपीसी आपको दिखा दिया फिल्टर करना। ठीक है, अब आप क्या करना, अब आप अभी जैसे एडब्ल्यूएस के ऊपर ना बाय डिफॉल्ट सबनेट्स होते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट्स ये, तो अब इन सबनेट पे टैग लगे हुए नहीं है, आप क्या करना, इन पे टैग लगा देना एक बार फिल्टर करने के लिए। ठीक है, अब आप क्या करना, जब आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करोगे ना, EC2 इंस्टेंस में एक टैग सबनेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है कि आप कौन से सबनेट में EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो उसके अंदर आप है ना डेटा ब्लॉक डेटा सोर्स यूज करना है, एक बार ट्राई करना आप। ठीक है, नहीं होगा तो अपन करेंगे, बट एक बार आप ट्राई करो। ठीक है, और EC2 का कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा इजिली।
ये तो मैं शायद AWS इंस्टेंस करेक्ट यहाँ पे आया। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबनेट भी होगा कहीं पे, कमांड एफ सबनेट। ओके, ये रहा सबनेट आईडी। ठीक है, मतलब कौन से सबनेट आईडी में आपको लॉन्च करना है आपका क्या EC2 इंस्टेंस। तो आप यहाँ पे ये पास करोगे सबनेट आईडी, और उस सबनेट आईडी में आपको क्या करना है, डेटा ब्लॉक यूज करना है, आप हार्ड कोड वैल्यू मत करना। ठीक है, समझ रहे हो, यहाँ पे आप लिखते हैं ना सबनेट आईडी इस जगह, और यहाँ पे आप जैसे डेटा यूज किया ना वैसे आप डेटा यूज करना। और ठीक है, और सबनेट को आप कैसे फिल्टर आउट करोगे, ठीक है, आप सबनेट को टैग के बेस पे फिल्टर आउट करना, क्योंकि टैग ही मुझे पता है जो कभी मैं चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, और भी चीज आप कर सकते हो फिल्टर आउट, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप और कैसे कर सकते हो। ये फिल्ट्रेशन का टास्क आपका ही है। ठीक है, आप उसको ऐसा बना दो वन टाइम ही कि वो कभी चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़े उसको। समझ रहे हो, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। बस इंटरव्यू में पूछेगा इस पे क्वेश्चन कि मेरे पास है ना एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास जो है ना, मेरे पास जो VPC आईडी है वो मेरा एग्जिस्टिंग VPC है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक नया EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना चाहता हूँ या कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, और मैं एग्जिस्टिंग VPC को कॉपी कर वो यूज करना चाहता हूँ। बट कंडीशन वो देगा कि मैं ना उस VPC आईडी को हार्ड कोड करना नहीं चाहता, ना वेरिएबल में करना चाहता हूँ ना कहीं और करना चाहता हूँ। मेरे कोड के अंदर VPC आईडी होना ही नहीं चाहिए। तो मैं कैसे फैच करूंगा, वो ऐसे पूछेगा। तो आप बोलना भाई डेटा सोर्स यूज करो ना, डेटा ब्लॉक यूज करो VPC का, उससे करो फिल्ट्रेशन, या तो आप रन टाइम पे दो या फिर आप वो करो। तो वो समझ जाएगा हाँ भाई इसको पता है डेटा सोर्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक लेंगे और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, तो टेराफॉर्म के जितने भी कंसेप्ट है उसको प्रैक्टिस करके रखो। लास्ट में हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो मैं वापस से कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे उस टाइम पे, और आपको जो भी मैं प्रोजेक्ट में क्रिएट करूंगा सब आपको पता होगा, क्योंकि हम सब टॉपिक कवर कर चुके होंगे तब तक। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बाय। सो बाय गाइस।